अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एंकर टैग और इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंकर टैग क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। बेसिकली एंकर टैग जो होता है वो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, उनका लिंक होता है। अब हम लोग उसका लिंक देंगे, लेकिन डेफिनेटली हम उसका लिंक जो है किसी टैग के अंदर देंगे, तो वो टैग कौन सा होगा, वो एंकर टैग होगा। ठीक है, अब हम उसको किस तरह डिस्प्ले करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी किसी भी आपने पेज का डिस्प्ले करवाना है, उसको आप इसके आगे लिंक डाल देंगे। वो फेसबुक हो सकती है, इंस्टाग्राम हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम को डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम का नाम लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग जो चीज़ लिखेंगे वो ही हमारे जो है वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे वाइट में जितनी भी चीज़ होगी हमारे वाइट पे है, वो सारे वही जो हमारा जो है वो डिस्प्ले होगा। इसलिए यहाँ पे आपको कुछ लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखें, अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ पे कुछ भी चीज़ डिस्प्ले नहीं हुई। ठीक है, अनलेस इंस्टाग्राम में यहाँ पे लिखूँगी तो इंस्टाग्राम यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हम इसको इंस्टाग्राम को हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी और चीज़ का लिंक देती हूँ, HREF netflix.com। नेटफ्लिक्स, अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया। हम नेटफ्लिक्स तो क्लिक करेंगे तो ये नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस तरह आप मल्टीपल आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी जाना चाहते हैं, ट्विटर पे जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी पे जाना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिंक दे दें HREF, उसको यहाँ पे आप लिंक डाल देंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे आपने देखा है ये हॉरिजेंटली आ रहा है, तो इसको यहाँ पे नीचे आना चाहिए था। तो इसका भी हमारे पास एक टैग होता है, वो होता है ब्रेक टैग। बेसिकली ब्रेक टैग जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, ब्रेक टैग को यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक लाइन लिखी है और इससे आगे फर्दर की लाइन जा रही है, बट यू वांट टू ब्रेक इट, आपको वो ख़त्म करना चाहते हो वहाँ से। तो आप जहाँ से वो ख़त्म हो रही है, वो सेंटेंस ख़त्म हो रहा है या फुल स्टॉप आ रहा है, उसके आगे आप ब्रेक टैग लगा दोगे और उससे आगे जो लाइन जा रही होगी वो ब्रेक होकर अगली लाइन में आ जाएगी। जिस तरह यहाँ पे अभी नेटफ्लिक्स यहाँ पर था, मैंने इंस्टाग्राम के आगे ब्रेक टैग डाला है और नेटफ्लिक्स जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ब्रेक टैग यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इमेज टैग किस लिए यूज़ होता है। इमेज टैग कैसे हम यूज़ करेंगे, उसके लिए हमारे पास इमेज टैग होगा IMG SRC सोर्स। SRC बेसिकली डेफिनेटली आपको पता होगा, SRC शॉर्ट फॉर्म होती है सोर्स की। अब इसके आगे जो इसकी प्रॉपर्टी है हम लोग इमेज की लिख देंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज हमारे पास है, हमारे फाइल में ऑलरेडी सेव हुई हुई है ये इमेज यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप डेफिनेटली क्वेश्चन यू गॉट अ क्वेश्चन योर माइंड कि यहाँ पे जो इमेज है वो किस तरह सेव हुई है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे गूगल में कोई भी पिक्चर जो है वो सर्च करते हो, ठीक है ना, यहाँ से उठाकर आप इमेज को कॉपी कर लोगे। फॉर एग्जांपल आप लोग PHP स्टॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने जाकर एंड टाइटल पे जाकर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप जाकर पेस्ट कर दोगे तो हमारे पास इमेज आ जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग कोई और यूज़ कर रहे हो तो उसका कोई और प्रोसेस होगा, लेकिन अगर आप PHP यूज़ कर रहे हो तो इसका ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इमेज यूज़ करनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, हम इमेज टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी इमेज, ये हमारे पास इमेज डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे नेटफ्लिक्स आ गया तो वहाँ पे मैं ब्रेक टैग लगा देती हूँ ताकि वो अगली लाइन में आ जाए, ब्रेक टैग। ठीक है,
ये इमेज टैग आ गया, ठीक है, सॉरी इमेज हमारे पास डिस्प्ले हो गया। नाउ अगर आपको फॉर एग्जांपल इसकी हाइट इसकी सेट करनी है, फॉर एग्जांपल आप इसकी हाइट 200 रख ले एंड इसकी आपने अगर विड्थ सेट करनी है तो आप 400 कर दें, लाइक इट्स अप टू यू, ये इसकी सेट हो जाएगी। 400 पे हम लोग 500 एंड 250 क्या कहते हैं, ये अकॉर्डिंगली आपने जो भी इसकी हाइट विड्थ रखी होगी वो सेट हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम लोगों ने आज एंकर टैग और इमेज टैग के बारे में पढ़ा है कि एंकर टैग हमारे पास अगर हमने कोई भी लिंक देना है तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, उसके लिए हम लोग ये वाला टैग यूज़ करेंगे, ये यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और अगर आपने इमेज को डिस्प्ले करना है तो आप ये वाला टैग यूज़ करोगे, ठीक है। और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये जो इसके अंदर हम सब यूज़ करते हैं href पे, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।